नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। हमारे फार्म पर यह 25 दिन के चूज़ों का एक बैच है। टोटल 5000 देसी चिक्स का बैच हमने यह मंगाया था और आज का एज अगर इनका देखा जाए तो ये 25 दिन के चूज़े आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमारे फार्म पर एक दिन के चूज़े हम रेपुटेड हैचरी से लेके आते हैं और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम रहता है उसकी ब्रूडिंग और वैक्सीनेशन, यह दो बातें यहाँ पर की जाती है। और उसके बाद 25 दिन के जो चिक्स है यह हम किसानों को यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहती है, छोटे चिक्स जब हमारे यहाँ पर आते हैं तो उसकी ब्रूडिंग और वैक्सीनेशन यह अगर प्रॉपर होता है तो मेन जो मॉर्टेलिटी छोटे चिक्स में होती है वह कंट्रोल करने में हमें मदद होती है। खास करके रानीखेत जैसी बीमारी है, आप सभी को पता है कि इसके 2 वैक्सीन हम करते हैं। 5वें दिन पे हम F1 नाम का पहला वैक्सीन करते हैं और 25 दिन पे हम बूस्टर डोज जो है लासोटा, इसका बूस्टर डोज हम देते हैं कि बाद में जो है हमारे मुर्गियों में रानीखेत बीमारी न आए। उसी तरह IBD का वैक्सीन भी पहला डोज और बूस्टर डोज, इस तरह के वैक्सीन जो है पहले 25 दिन में 4 वैक्सीन इन चूज़ों को देना ज़रूरी होता है। और ब्रूडिंग की व्यवस्था भी आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक ब्रूडर हो या लाइट के बल्ब हो, इससे ब्रूडिंग भी इन चूज़ों की जाती है। क्योंकि इनका एज अभी 25 दिन है तो पहले 20 दिन तक ही ब्रूडिंग ज़रूरी रहती है। उसके बाद ब्रूडिंग की वैसे कोई ख़ास ज़रूरत जो है चूज़ों में नहीं रहती है। अभी इन चूज़ों का वेट जो है तकरीबन 150 ग्राम तक एवरेज वेट इन चूज़ों का होगा। और देख सकते हैं आपकी 25 दिन पे कलर भी जो है आपको दिखाई देंगे कि चिक्स में अलग अलग कलर जो है हम पहचान सकते हैं। क्योंकि पहले शुरुआती दिनों में हमें ज़्यादा कलर वेरिएशन नहीं दिखते, लेकिन जैसे जैसे एज चिक्स का बढ़ते जाता है तो हमें अलग अलग कलर जो है इन चिक्स के मल्टी कलर चिक्स हम ऑलरेडी इसको बोलते हैं, तो ऐसे कलर भी हमें डेवलप होते दिखाई देते हैं। उसी तरह फीदर डेवलपमेंट भी जो है वह 20 दिनों के बाद अच्छी फीदर डेवलपमेंट भी देखने मिलती है। और ये फीदर डेवलपमेंट की वजह से ही हमें ब्रूडिंग बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। तो पंख आने की वजह से ये खुद के बॉडी का टेम्परेचर जो है अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों को देसी मुर्गी पालन शुरू करना है वह किसान भाई छोटे पैमाने से शुरुआत करके आगे एक बार एक्सपीरियंस आने के बाद बड़े पैमाने पर देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। हम हर एक वीडियो में हम यही सलाह देते हैं कि देसी मुर्गी पालन हम जब शुरू करते हैं तो वह छोटे पैमाने से शुरू होना चाहिए। और अभी के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां भी आती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है किसानों को आते हैं और ऐसे में रेट डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास छोटी बैच रहती है तो उसे सेल आउट करने में दिक्कत नहीं होती है और लॉस जो होता है पोल्ट्री फार्मिंग में उससे हम बच सकते हैं। तो स्टार्टिंग जो है कभी भी हमें छोटे पैमाने पर करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आप देसी मुर्गी पालन शुरू कीजिए, उससे अच्छा सा प्रॉफिट कमाइए। धन्यवाद।